हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। 27 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आया है यूपी पीएससी की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन बताया गया है कि जो एग्ज़ाम डेट है वो कब की है। तो उसमें बताया गया है कि 12 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जितनी भी इंजीनियरिंग की फील्ड है उन सभी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर और क्या क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और अभी 10 दिन बचे हुए हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। मैं सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या सिलेबस है सॉरी किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा और किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूपी पीएससी प्रयागराज फॉर किसके लिए है? और टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर पोस्ट के लिए। जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड की जो भी ब्रांचेस हैं उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 12 दिसंबर को। एग्ज़ाम डेट 12 दिसंबर 2021। ऑल इंजीनियरिंग फील्ड्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सभी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 12 दिसंबर को। अब इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। आप लोग डाउनलोड तो कर चुके होंगे, जिनको नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस क्या होने वाला है। मैं चूँकि इसका सिलेबस मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैकेनिकल वाले लड़के हैं, मैं मैकेनिकल के लिए बता रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि किन जो एग्ज़ाम होगा कितने पेपर होंगे और हर प्रत्येक पेपर में क्या क्या मटेरियल होगा। तो इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में होगा 100 क्वेश्चंस टेक्निकल सब्जेक्ट एंड प्लस 25 क्वेश्चन हिंदी। और पार्ट 2 जो सेकंड पेपर होगा इसको फर्स्ट पेपर मान लो, फर्स्ट पेपर। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन टेक्निकल प्लस 25 क्वेश्चन जीएस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सेकंड पेपर। ठीक है, ठीक। अब जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेपर 1। तो पेपर 1 में क्या क्या होगा? तो पेपर 1 में होगा फर्स्ट पॉइंट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सेकंड पार्ट होगा टॉम, थर्ड पार्ट होगा मटेरियल साइंस, ठीक है। और जो फोर्थ पार्ट होगा वो होगा हमारा प्रोडक्शन। फिफ्थ पार्ट होगा हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फिफ्थ पार्ट होगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। 6
सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और हाँ इंडस्ट्रियल हो गया, इंजन मैकेनिक्स हो गया। 7th होगा प्रोडक्शन हो जाए, प्रोडक्शन में ही हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन में ही आ जाएगा हमारा मेटल जॉइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मेटल कटिंग, सरफेस रफनेस, कंपरेटर्स, ठीक है। एंड मशीन डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन, और 8 पार्ट है रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स। ये हमारा हो गया टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट 100 क्वेश्चन, और जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हिंदी के आएंगे, हिंदी। तो मैं अनुमान लगा चुका हूँ कि हिंदी में क्या क्या आएंगे। मैंने कुछ पेपर्स की एनालिसिस किए, तो मैंने कुछ लिखा है अपने उसकी बात हिंदी के बारे में। तो इसमें जो टॉपिक होंगे वो हिंदी वर्णमाला होगी, हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे कि दीर्घ स्वर क्या है, दीर्घ स्वर, ठीक है, और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन, स्वर और ह्रस्व स्वर, इस तरीके के, और प्लव स्वर, प्लव स्वर, इस तरीके की आएंगे जो वर्णमाला में जनरली होती हैं। आप लोग इसके लिए कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बुक भी पढ़ सकते हैं, जनरली हिंदी के बारे में, हिंदी व्याकरण के नाम से एक बुक आती है, तो उसमें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्या, इसके अलावा संधि और समास, ठीक है, और विलोम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, और क्या आएंगे, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, और आएंगे बाकी शुद्ध शब्द के अर्थ, एक शब्द दे देंगे उनका अर्थ क्या होगा, और अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्धवर्तनी, कारक, ठीक है। इसके अलावा पर्यायवाची, हाँ लिख गया ना पर्यायवाची, ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिए। इनमें से लगभग 25 क्वेश्चन आएंगे, और पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। माइनस मार्किंग भी है इसमें, तो आप लोग अच्छे से करना। और हिंदी का मैंने सिलेबस लिख दिया है, और इन्हीं टॉपिक से सारे क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे हिंदी में, ठीक है। अब जो पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 देखते हैं, पेपर 2 में क्या क्या होगा। लिख लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना आराम से। जो पेपर 2 होगा, पेपर 2, तो उसमें जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे, उसका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 5 ही टॉपिक हैं। फर्स्ट वन थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। और थर्ड पार्ट है हीट ट्रांसफ़र,
हीट ट्रांसफ़र। फोर्थ पार्ट है एनर्जी कन्वर्जन। एनर्जी कन्वर्जन। एंड जो फिफ्थ पार्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। जो हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है इसको हम जनरली RAC लिख के चलेंगे, क्योंकि जितना भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो भी सिलेबस दिया गया है वो RAC वाला ही है, जो हम RAC में पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और जो एनर्जी कन्वर्जन है उसको हम IC इंजन मान के चलेंगे, और पावर प्लांट। जो IC इंजन और पावर प्लांट का जो भी सिलेबस है वो एनर्जी कन्वर्जन में हमारा आ जाएगा। SI इंजन, CI इंजन और LMTD, नहीं LMTD तो अपने हीट ट्रांसफर में होगा, रीजनरेशन एंड रीहीट, हाई प्रेशर बॉयलर्स, यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, पल्स जेट, रैम जेट, पम्प्स, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे IC इंजन पावर प्लांट में। ठीक है, तो ये हमारा टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आ जाएंगे 5 सब्जेक्ट्स में। और जो 25 क्वेश्चन होंगे GS के, तो उसका जो मैंने कुछ पेपर्स प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो उसके हिसाब से मैंने कुछ टॉपिक्स सिलेक्ट किए हैं कि क्या क्या आएगा। जनरली हिस्ट्री पढ़ लेना आप लोग, बेसिक कि कौन सी डायनेस्टी थी और उस डायनेस्टी के संस्थापक कौन हैं। ठीक है, डायनेस्टी और संस्थापक याद कर लेना। ठीक है, हिस्ट्री में पूछा और क्या पूछ सकते हैं, मुग़ल पीरियड आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना। और जो क्रम है ना राजाओं का, उनको भी याद कर लेना। मुग़ल्स क्रम जो हैं, जैसे पहले कौन आया, हुमायूं आया, बाबर, हुमायूं और फिर अकबर, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद बुक्स, हाँ जो मुग़ल्स बुक्स है ना, मुग़ल बुक्स और उनके रचयिता कौन है, राइटर। ठीक है, मुग़ल बुक्स एंड उनके राइटर कौन है। हिस्ट्री में इतना पढ़ लेना, लेकिन डायनेस्टी संस्था को जरूर पढ़ लेना, ये वेरी मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी में देखेंगे। ज्योग्राफी में जनरली क्या आएगा, झील, इंडियन झील पढ़ना, और सबसे बड़ी झील और सबसे छोटी झील ये पढ़ लेना, चाहे वो वर्ल्ड में हो चाहे वो इंडिया में हो, लेकिन इंडियन झील आपको आनी चाहिए कौन से स्टेट में कौन सी झील है। और रिवर्स पर्वतमालाएं। इसके बाद और क्या है, हाँ और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, हाँ एक पॉइंट लेके चलते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या रिसेंटली जो गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या हैं वो पढ़ना है आप लोगों को। इसके बाद फसल देख लेना, कौन सी मंथ में कौन सी फसल होती है। और जितने भी खेल हुए हैं 2021, तो जैसे कि अभी अपना ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक कहाँ पे हुआ है और किस नंबर का ओलंपिक है, उसका शुभांकर क्या है, ये सबको आप लोग याद कर लेना। जैसे जापान में हुआ है पैरालंपिक भी आप लोग देख लेना। अभी जो क्रिकेट हुआ है वो भी पूछ सकते हैं, और कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है और कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, आप लोग थोड़ा इसके बारे में देख लेना। पॉलिटी में आर्टिकल्स, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं
महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको देख लेना। और अभी रिसेंट में जो भी पॉलिटी में आया हो, जैसे किसको अपॉइंट, हाँ, और अपॉइंटमेंट देख लेना, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल की अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट कौन करता है, न्यायाधीश, इनकी उम्र क्या होती है, कितने वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, और इनको कौन बर्खास्त कर सकता है, ऐसा आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ना है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, बस 1-2 बार पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और 1947 में जो मिनिस्ट्री थी ना, उनमें जो मिनिस्टर थे उनको भी याद करना है। और 2021 में जो मिनिस्टर्स और उनके मंत्रालय, उनको भी याद करना है आप लोगों को, ठीक है, एक नज़र देख लेना। इसके बाद मैंने, हाँ, राइटर्स बता ही दिया है। और पॉलिटी, बायोलॉजी का लगभग एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो कोई मायने नहीं रखता, एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग बायोलॉजी भी देख लेना, अगर टाइम नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो शायद ही नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक पढ़ के भी जाओगे तब भी बायोलॉजी टफ मानी जाती है, बहुत विशाल है बायोलॉजी। गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने बताई दी, खेल बता ही दिया, पॉलिटी बता ही दिया, आर्टिकल्स, अपॉइंटमेंट, बुक्स बता ही दिया मैंने कि बुक्स जो रिसेंट बुक्स हैं और उनको भी याद करने में, और जो रिसेंटली अवार्ड्स मिले हैं, अवार्ड जैसे मैक्स से अवार्ड हुआ, नोबेल प्राइज हुआ, पद्म भूषण हुआ, पद्म विभूषण हुआ, और वीरता, परमवीर चक्र, इन सबको एक बार आप लोग नज़र डाल लेना इन सभी पे, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि किस तरीके के, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। और जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग, मैं अब आपको क्वेश्चन आप लोग लिख लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो पेपर 1 से 100 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, पेपर 1 से। और पेपर 2 से भी 100 प्लस 25, 125 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया ये? 375, ये भी 375। इसके लिए टाइम होगा 2.5 घंटे, इसके लिए भी 2.5 घंटे होगा, लगभग 150 मिनट, इसके लिए भी 150 मिनट। और इसके बाद इंटरव्यू होगा, वह होगा हमारा 100 नंबर का। तो कितने हो गए? 375 प्लस 375 प्लस 100, 0 5 850, टोटल 850 मार्क्स का हमारा यूपीपीएससी टेक्निकल एजुकेशन होगा। जो मैंने अभी आप लोगों को जो सिलेबस बताया है ना, वो यूपीपीएससी एई और जेई के लिए भी वही सिलेबस होगा, ठीक है। तो उसके पेपर के लिए भी डेट अनाउंस कर दी गई है। यूपीपीएससी एई असिस्टेंट इंजीनियर, इसकी पेपर की डेट भी शायद अनाउंस कर दी गई है। जेई 23 जनवरी 2021 को उसका पेपर होने वाला है, ठीक है। जो मैंने सिलेबस बताया है ना, वही सिलेबस इसमें भी आएगा। तो आप लोग अभी से इसकी प्रिपरेशन कर दो, और 10 दिन इसके लिए बचे हुए हैं, तो आप लोग इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करो। 850 टोटल 850 मार्क्स का क्वेश्चन, 850 नंबर के दोनों पेपर होंगे। और सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, टाइम मैंने बता ही दिया है, और पेपर डेट में मैंने लिखी दी है, 12 दिसंबर को इसका पेपर होगा। आप सेंटर्स जो भी वो दें हमें, सेंटर्स आ ही जाएंगे, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, बस पेपर के 4-5 दिन पहले आ जाएंगे हमारे सेंटर्स, एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और
कुछ भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताएं, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।